अब सबसे बड़ी बात आती है, सिलेबस हमें पता चल गया, मतलब क्या 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 हमें पढ़ना है। अब बात आती है कैसे हमें पढ़ना है। ठीक है, आपको केवल और केवल अगर मैथ्स सीखना है, ठीक है, अगर मैथ्स आपको सीखना है तो आपको ना एक काम कर लेना है बस, कि मुझे किसी भी टाइम कैसे भी करके अपने डेली कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 25 से ज्यादा है, ज्यादा है क्या, नहीं है ना, लेकिन अगर आप शुरू करोगे तो शायद इनमें 2-3 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ये 25 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट के होंगे आपके लिए। तो 2 घंटे से शुरुआत करके कहाँ आना है, 20 मिनट पे आना है। ठीक है, वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस एक आदमी को परफेक्ट बना देती है। ठीक है, अगर आप डेली अपना देखो 25 से 30 क्वेश्चन करने हैं, कोई ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है। अब चाहे टाइम कितना होता है हमारे पास, 24 घंटे का होता है। अब उस 24 घंटे में से आपको ये सोचना है कि गणित के ये 25-30 क्वेश्चन मुझे किस टाइम में करने हैं। आपको खाना खाने के बाद करने हो, चाहे खाना खाने से पहले करने हो, सोने के बाद करने हो, चाहे सोने से पहले करने हो, वो आपकी हेडेक है। लेकिन आपको एक संकल्प बना लेना है कि एक दिन में 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन मुझे करने हैं। यकीन मानिए, आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा चैप्टर एक दिन में सोल्व करो, पूरा का टॉपिक आपको एक दिन में सोल्व, नहीं, बस आपको एक टारगेट बना लेना है कि 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन या इनके बीच में मुझे एक दिन में जरूर पढ़ना है, चाहे मुझे किसी भी टाइम कैसे भी करके अपना टाइम मैनेज करके निकालना हो। स्टूडेंट हो, अभी कोई ऐसा वो बर्डन नहीं होगा कि भाई टाइम निकालना पड़े, फ्री हो, अभी केवल टाइम निकालना है मोबाइल से, सोशल मीडिया से। ठीक है, और या यारों दोस्तों से, यार दोस्तों के साथ भी तो घूमना होता है, तो वहां से टाइम निकालना है थोड़ा सा। तो 25-30 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं। ठीक है, दूसरी बात, मैथ्स सीखने के लिए देखो आपको ना 2 चीजें आना बहुत जरूरी है। क्या, एक तो टेबल, यानी कि पहाड़े, और दूसरा क्या, दूसरे आपके स्क्वायर और क्यूब। ठीक है, ये दोनों अगर आपको आते हैं ना अच्छे से, मतलब आने का मतलब है कि कम से कम 25 तक टेबल, ठीक है, यानी कि जो पहाड़े हैं वो 25 तक आने चाहिए, और जो स्क्वायर यानी कि वर्ग होते हैं, जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 7 का 49 होता है, 11 का 121 होता है, 13 का 169 होता है, 15 का 225 होता है। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर और ऐसे ही क्यूब, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 5 का 125 होता है, 8 का 512 होता है, 10 का 1000 होता है। तो ये क्यूब कहां तक, कि पहाड़े आपको कहां तक याद हो, देखो ये कम से कम है। ठीक है, ये क्या है, कम से कम है, मिनिमम, ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, और मैक्सिमम आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जैसे जब मैं एग्जाम देता था तो मेरे ये पहाड़े जो है लगभग 40 से, अब आपको कहोगे कि जी पहाड़ा जो आता है वो बचपन में जो आता था वो उसमें तो 40 तक ही होते थे, तो 41 का पहाड़ा नहीं होता, 42 का होता तो है ना भाई, उसमें 40 तक होते हैं। लेकिन अब सपोज करो, आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं मतलब एग्जाम देता था, आपको मैंने छोड़ रखे हैं, तो जैसे आपको पता है 2 का पहाड़ा कहां तक होता है, 20 तक होता है भाई, 2 ढाई 20, लेकिन मैंने ये 30-40 तक भी याद कर रखा था। मतलब 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, भाई 10 दूनी 20 होते हैं ना। पहाड़े को फिर उल्टा कर दो भाई, 2 ढाई 20 है, लेकिन अगर मैं 2 की 11 से गुना करूंगा तो 22 ही तो मिलेगा, तो मैं 11 की 2 से क्यों ना कर दूं, 11 दूनी 22 है, फिर 12 दूनी 24 है। तो ऐसे मैंने ये सारे 30, 25, 30 तक, 15, 16, 17, मतलब जितने भी मुझे ज्यादा से ज्यादा हो सकते थे, ये नहीं था कि 10 तक अगर पहाड़ा है तो 10 तक ही करूंगा। उससे होगा क्या, उससे आपकी बढ़ जाएगी कैलकुलेशन स्पीड, और ये मैथ में सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। ये 25 क्वेश्चन करने के लिए जो 2 घंटे आपको लग रहे हैं ना शुरुआत में, वो क्यों लगेंगे, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड कम होगी। लेकिन अगर आप इस पे काम कर जाते हो तो ये 2 घंटे आपके कब 20 मिनट में तब्दील हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अब कहाँ 2 घंटे, कहाँ 20 मिनट, वो किससे आएंगे, वो आएंगे कैलकुलेशन की स्पीड से। जैसे अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, सपोज करो आपको करना है 18 गुना 15, तो कैसे करोगे, बताओ आंसर। हाँ, आप करोगे कैसे कि 18 गुना 15, यही तो करोगे। अब 15 अट्ठे
120। भाई छोटा नंबर है तो डायरेक्ट कर लोगे। अगर सपोज करो यही 45 होता तो पहले 5 की करते, फिर 4 की करते, यही करते। लेकिन आपको 15 × 120 हासिल कितना, 12। 15 एकम 15 और 12 27, मतलब 15 और 18 की गुना करके 270। लेकिन आप ऐसे करोगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 270। मैं कैसे लिखूंगा, अब देखो ये है 18 गुना 15। आप क्या करो, आपके सामने देखो एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। अब देखो आपको ना जीरो में कन्वर्ट करना है अपने नंबर को। कैसे करेंगे कि 15 को मैं अगर डबल कर दूं तो कितना आएगा, 30। अब देखो एक को डबल किया है ना, तो दूसरे को आधा करना पड़ेगा। अब 18 का आधा कितना होता है, 9। अब इसकी गुना करनी आसान है या इसकी, इस वाले की आसान है ना। कितना आएगा, 270। अब देखो मुझे जीरो की गुना नहीं करनी इसमें, हमें केवल नंबर्स की गुना करनी है। यानी कि 9 तिया 27 और जीरो फ्री। जीरो हमेशा फ्री रहेगी, कि जितनी जीरो है उतनी उठा के रख दो। मान लो ये ऐसे बनता 180 गुना 15, तो यहाँ कितना हो जाता, ये 90 हो जाता। अब भी गुना किसकी करनी है, केवल नंबरों की। 9 तिया और जीरो कितनी हो जाती, 2 हो जाती। जैसे आपके सामने आ जाए कि 27 गुना कितना, या 27 ना करके इसे कर लेते 25 गुना 16। बताओ इसका आंसर। कोई सा भी कर सकते हो। अब देखो विषम नंबर जो है उसे हम आधा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर विषम संख्या को आधा करोगे तो वो पॉइंटों में चली जाएगी, क्योंकि इसका आधा कितना आएगा, 12.5। तो विषम संख्या कभी आधी नहीं होगी, हमेशा जो आधी होगी वो कौन सी होगी, सम नंबर। अब 16 का आधा कितना, 8। 25 का, अब ये आधी हुई है तो ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो 25 का डबल कितना, 400। ठीक है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि भाई मैं लिख दूं आपके सामने कि 325 गुना कितना, 18। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इस साइड कर लेंगे 9 और इधर कितना आएगा, 650 में 325 का डबल। अब कहोगे कि सर ये तो टफ है। टफ नहीं है, 9 का पहाड़ा मुझे भी आता है, आपको भी आता है, आराम से कर सकते हैं। लेकिन 18 का पहाड़ा इसे पढ़ने में टाइम लगता। तो 9 0 0, 9 पंजे 45 और 9 छिक्की 54 और 4 58। तो शायद विद इन सेकेंड आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब ये एक दिन में नहीं आएगी कि गुरुजी ने सिखा दिया अब तो कैलकुलेशन हो गई, आसान हो जाएगी। अब तो ये हर जगह काम नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारी जगह काम करेगा। और बहुत सारी जगह काम करेगा तो हमारा समय बचाएगा। ठीक है। अब जब समय बचेगा तो समय का तो सारा खेल ही है, क्योंकि एग्जाम जब आता है तो उसमें हमें एक क्वेश्चन के लिए 30 से 35 सेकंड का समय मिलता है। पता लग रहा है 30 से 35 सेकंड तो हमने सवाल पढ़ने में लगा दिए। स्पीड बनानी है, एक सवाल को सोल्व करने के लिए 30 से 35 सेकंड का समय मिलता है, वो भी जब जब आप टाइम को दूसरे क्वेश्चन से मैनेज करके लाते हो। कैसे, जीएस के क्वेश्चन को जल्दी कर लेना, हिंदी के सवाल को जल्दी कर लेना। वो टाइम कहाँ यूज होगा, फिर मैथ्स और रीजनिंग में यूज होगा। ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है, कैलकुलेशन स्पीड पे। कहाँ से आएगी, टेबल और स्क्वायर याद करके। जैसे अब मैं इन्हें हटा देता हूँ। आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है देखो पूरी। आज हम सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर जो हमें रोज पढ़ना है वो हम अच्छे से पढ़ लेंगे आज, क्योंकि सब्जेक्ट तो अब हमें रेगुलर पढ़ना है। आज जो हमें पढ़ना है उसके बाहर की चीजें पढ़नी है। ठीक है। जैसे आपके सामने आ जाए कि भाई 25 गुना कितना, 27। अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे तो दोनों भी सम संख्याएं हैं, तो क्या करें, अब भी हो जाएगा। बताओ क्या होगा। अब भी मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा 675, और कैलकुलेटर से भी करके देख लेना, यही आंसर आएगा। और देखो मैं ये रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, मेरे याद नहीं है ये, मैं रैंडम जो भी मेरे सामने दिमाग में आ रहा है नंबर वो लिख रहा हूँ मैं। अब लेकिन इनमें नजदीक क्या है, आपको मैंने बताया था कि एक तो पहाड़े याद होने चाहिए और एक आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। देखो स्क्वायर होता क्या है कि नंबर की 2 बार गुना करते हैं। जैसे अगर मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 गुना 2। 3 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 3 गुना 3। ऐसे ही मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है तो 25 गुना
और 25 का स्क्वायर होता है 625, याद है? चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब यहां नंबर क्या है? 25 गुना 27 है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसे कि 25 गुना 25 प्लस 2, लिख सकते हैं ना, लेकिन हमें लिखना नहीं है, हमें केवल माइंड में तोड़ना है नंबर को, ठीक है? कि भाई 25 गुना 25, अभी भी तो 27 ही है। अब देखो 25 का स्क्वायर 625 और 25 दूनी, नर्सरी का बच्चा भी बता देगा कितना होता है 50। 625 में 50 जोड़ोगे तो बिना कोई कैलकुलेशन करे हम डायरेक्ट 675 लिख सकते हैं। जैसे आपके सामने आ जाए 14 गुना 18, अब चाहो तो इसे आधा डबल करके कर लो, चाहे आप स्क्वायर से कर लो। कैसे कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, है ना? और बचा कितना अभी 4, 14 चौका 56, ये 12, 9 5 14 और 1 15 और 1 और 1 2, ये 252 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नंबरों को तोड़ना आना चाहिए कि नंबरों को इजीएस्ट वे में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे आपके सामने एक गुना आ जाए 98 इंटू 104, अब क्या करें? 98 का स्क्वायर तो देखो याद नहीं है, क्योंकि स्क्वायर वहां तक याद होने पॉसिबल नहीं है। 50 तक हो जाएंगे, 55 तक हो जाएंगे, 60 तक हो जाएंगे, लेकिन 98 तक हो जाए पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको दिख रहा है ये 104 है, और किसी भी नंबर की 100 में गुना करना बहुत आसान होता है। तो मैं क्या कर लूंगा 98 इंटू 100 प्लस 4, तो ये कितना बन जाएगा 100, और बचा क्या 98 गुना 4, तो 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36 और 3 39, 2 9 11 और 9 1 10, तो 10,192। तो देखो क्वेश्चन मैंने क्या किया, नंबरों को तोड़ा ही तो है भाई। मैंने केवल लिखने के नाम पे ये लिखा है या ये लिखा है, और तो नहीं लिखा कुछ, लेकिन ये तो आपको दिखाने के लिए। मैं क्या करता, मैं डायरेक्ट ये वाली चीज लिखता यहाँ पे, ठीक है, और फिर ये वाली चीज लिखता यहाँ पे और सीधा जोड़ देता। आप क्या करते 104 गुना 98। अब यहाँ फंसते, कैसे फंसते कि पहले इस 8 की गुना होती, फिर यहाँ गुना करके इस 9 की गुना होती। अब सपोज करो ये करने में कम से कम 1 से 2 मिनट ना लगे ना, तो कुछ ना लगे, ठीक है, अभी तो यही लगेगा, बाद में थोड़ा थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन फिर भी 1 मिनट तो ले जाएगा। तो हमें सबसे ज्यादा काम करना है अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे, ठीक है। तो पहाड़े याद करने हैं आपको, ठीक है, स्क्वायर याद करने मैं सिखाता हूं आपको। अब एक बात और है, पहाड़े याद कैसे होंगे, कैसे होते हैं, रट के, और बताओ कैसे, कैलकुलेशन नहीं, पहाड़े याद कैसे होंगे मैं तो ये पूछ रहा हूं भाई। पहाड़े तो याद ही करने हैं कि अगर मुझे 5 का पहाड़ा याद करना है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, याद ही करके होगा वो तो। लेकिन याद कैसे होगा, रट के या कोई और तरीका है, बताओ, जनता जानना चाहती है। स्कूल में कैसे याद करे थे, देखो रट के कभी भी चीजें अगर स्कूल में रट के याद हो जाते ना तो वो अब तक याद रहते, लेकिन अब याद है कितने होंगे 12 13 14 15 बस। लेकिन उस टाइम पे शायद 20 25 तक भी याद हो। क्यों भूल गए, क्योंकि ये आसान थे 12 14 वाले, तो जो टफ वाले थे वही भूल गए हम, उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब इसे देख लो कितने तक याद है पहाड़े, नहीं है, शर्म ना आ रही बिल्कुल है। देखो पहाड़े आप जो याद करोगे वो आप करोगे लिखकर, किसी भी चीज को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है लिखकर याद करना। अब लिखकर कैसे याद करोगे, ये नहीं है एक दिन में ही कॉपी भर दी, आपको पता है कहां तक याद करने हैं 20 से 25 तक, 5 तक याद करने की शायद 10 तक भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 तक के पहाड़े तो याद होते हैं। हमें शुरू करना है 11 से, 11 का भी याद करने की जरूरत नहीं होती, एक्चुअल में शुरू करना है 12 से, ठीक है। 12 के बाद टफ होते चले जाते हैं, 13 का टफ होता है, 14 का टफ होता है, 15 का इजी हो जाता है, 16 17 फिर तो टफ है, ठीक है। तो 10 तक तो याद करनी ही नहीं, हमें जो याद करने हैं वो 11 से 25 तक करने हैं, मतलब टोटल 15 पहाड़े याद करने हैं। आपको पता है एक लाइन में
शायद 15 पहाड़े आ जाते हैं जब हम कॉपी पे लिखते हैं, तो ऐसे तो लिखेंगे 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ऐसे आ जाएंगे। छोटे छोटे लिखो भाई, एक एक अंक की तो लिखना है, तो 10 तक होते हैं, तो एक पेज पे शायद 2 पहाड़े आ जाएंगे। आपको क्या करना है, ईमानदारी, देखो कंपटीशन में ईमानदारी सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है। ईमानदारी का मतलब है कि चीटिंग नहीं करनी है। पहली लाइन कंप्लीट हो गई कि भाई 11 से लेके 25 तक की पहली लाइन हमने कंप्लीट कर दी। अब क्या करना है, थोड़ी देर मन में रिवाइज करनी है उन्हें, ठीक है। उसके बाद उसे ढक लेना पार्ट को, उसी पेज पे जो सेकंड हाफ बचा हुआ है पेपर का, उस पे दोबारा से लिख के देखने हैं। और ऐसे तुम 15 दिन कर लो, जिंदगी में पहाड़े नहीं भूलोगे। मात्र 15 दिन करने हैं। 15 दिन कैसे, कि डेली 2 बार लिखना है। अब बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो सबसे बेस्ट है, पेपर भी खराब नहीं होगा। कि भाई अगर कोई छोटा मोटा व्हाइट बोर्ड है आपके पास, तो व्हाइट बोर्ड पे लिख लो मार्कर से, नहीं तो पेपर पे लिख लो, कोई बात नहीं। विद्यार्थी जीवन में जितना पेपर बर्बाद कर सकते हो उतना अच्छा होता है। विद्यार्थी जीवन के बाद अगर आप पेपर खराब करते हो तो वो बुरा होता है, क्योंकि पेपर भी बचाना जरूरी है। क्योंकि पेपर किसको सपोर्ट करता है इनडायरेक्टली, पर्यावरण को। किससे बनता है ये, पेड़ पौधों से, ठीक है। तो विद्यार्थी जीवन में खराब करो, लेकिन विद्यार्थी जीवन के बाद मत खराब करना, ठीक है। और ये भी नहीं है कि विद्यार्थी जीवन में हम एरोप्लेन बना के खराब कर रहे हैं, वो नहीं करना। पढ़ के काम करना है कि हमने कुछ करा है उस पेपर पे, ठीक है। तो आपको पहाड़े कैसे याद करने हैं, लिख के याद करने हैं, रट के नहीं करने। रटी हुई चीजें 10 दिन में भूल जाते हैं, लिखी हुई चीजें शायद लाइफ टाइम याद रहेंगी। फिर दूसरी चीज आएंगी आपके वर्ग, ठीक है। आपको वर्ग कम से कम कहां तक याद करने हैं, 25 तक याद करने हैं, ठीक है। मैं लिखवा देता हूं आपको, उसके बाद आगे के भी निकालने बता दूंगा कैसे निकलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम वर्गों की बात करें तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, या 1 का, देखो 1 का स्क्वायर हमेशा कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। मतलब 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही रहती है। 2 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 49 49, 8 का स्क्वायर, देखता हूं कहां तक याद है, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 121, 12 का स्क्वायर, 144, 13 का स्क्वायर, 169, 169, अब भूल गया है, देखो ये बंद हो गया है। 14 का स्क्वायर, 96 अभी लिखवाया था, ठीक है। 15 का स्क्वायर, 225, 16 का स्क्वायर, अब आवाज कम होनी शुरू हो जाएगी, 256, 17 का स्क्वायर, 289, 18 का स्क्वायर, 324 है, 19 का स्क्वायर, 361, 20 का स्क्वायर, 400, 21 का स्क्वायर, 441, ठीक है। 22 का स्क्वायर, 484, 23 का स्क्वायर, 529, 24 का स्क्वायर, 576, और 25 का स्क्वायर 600, और 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर शायद 729 होता है, मैं भी थोड़ा सा भूल रहा हूँ, ठीक है। 28 का स्क्वायर होता है, एक बार इन्हें लास्ट वालों को, चलो इतने ही रहने दो, 25 तक, ठीक है। 25 तक आपके कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है। 25 के बाद जितना आप याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको स्क्वायर निकालना पड़ जाए, ठीक है, अगर आपको स्क्वायर किसी संख्या का निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे, देखो जैसे हमें 25 का स्क्वायर तो निकल गया, अब आ जाती है स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स। ठीक है, कि जल्दी से हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। मान लो हमें 26 का स्क्वायर याद नहीं था, ठीक है, वैसे तो याद था 676 होता है, लेकिन मुझे तो पता नहीं, अब मुझे निकालना है। तो 26 के स्क्वायर को निकालने के लिए आपको देखो 2 काम करने हैं। पहले ये जो संख्याएं, देखो स्क्वायर हमेशा चलता है डबल नंबर में, ठीक है।
जैसे सपोज करो अगर आपको 2 का स्क्वायर लिखना है ना, तो जैसे हमने लिख रखा है ना 2 का स्क्वायर 4, तो ये तरीका गलत होता है। 2 का स्क्वायर जो बनेगा वो हमेशा कैसे बनेगा, 0 4। मतलब कहने का ये है कि स्क्वायर जो चलता है हमेशा किस में चलता है, पेयर में चलता है। अब अगर डबल नंबर है, जैसे ये रहा 16 है, तो ठीक है, 1 का 0 1, 2 का 0 4, 3 का 0 9, इस तरीके से आता है। तो ऐसे ही 2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे हम, हमें क्या करना है 25 तक देखो याद इसलिए होनी चाहिए क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में हमें इनकी जरूरत भी पड़ेगी। अब हमारे पास जो नंबर है वो क्या क्या है, एक 2 है और एक 6 है, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 को क्या लिखना है 0 4। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 में तो खुद ही 2 नंबर हैं, तो 2 नंबरों को कैसे लिखेंगे 36, ठीक है। अब क्या करना है, अब दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 छिक्का 12 और 12 को कर देना है डबल, तो 12 दूनी 24, पहली डिजिट को छोड़ देना है, ठीक है, और 24 कहां लिख देंगे, यहां लिख देंगे, और सबको क्या कर देना है, तो 26 का स्क्वायर 676 ही तो लिखा था, तो देखो 26 का स्क्वायर 676 ही आया। अब मुझे जल्दी से बताओ 29 का स्क्वायर, आप लोग बताओगे, पेन पेपर यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी शुरुआत है। तीन महीने मेरे पास रह जाओ आप लोग, गणित अपने आप करना शुरू कर दोगे। अब ये नहीं है मैं 3 दिन में तुम्हें मास्टर बना दूं, ये पॉसिबल नहीं है, 3 महीने कम से कम देने पड़ेंगे। नहीं 8 कहां से आ गया, 29 है ना, हाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 का 81, तो 0 4 और 9 8 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन दोनों की करनी है आपस में मल्टीप्लाई, हाँ इन्हीं की, देखो हमें क्या करना है इसी के साथ करना है जो भी करना है। अब देखो हमारे पहला स्टेप 2 होते हैं, पहला स्टेप है कि आपके दोनों नंबरों की अलग अलग गुना स्क्वायर लिखना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जितने भी नंबर है हमारे पास सबकी गुना करनी है आपस में, जैसे 2 6 और 2, इन सब की आपस में गुना कर दो। यहाँ पे कौन कौन है 2 9 2, तो 2 9 18, 18 दूनी 36, ये छोड़ देना है, पीछे लिख देना है, पीछे कितना भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस पहला वर्ड छोड़ना है हमें, पहला नंबर। अब जोड़ दो इसे, 1 8 6 14, 4 3 7 और 1 8, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। जैसे अब आपको 11 का स्क्वायर निकालना है, तो 11 के स्क्वायर की एक और ट्रिक बताऊंगा मैं, और भी आसान है वो। 11 का याद है, कोई बात नहीं, अभी हमें, हाँ चलो ये तो छोटा हो गया, 11 का तो निकलवा रहा हूं मैं, 31 का निकालना है। 31 का स्क्वायर होता है 961। अब एक बार चेक करो आता है या नहीं आता, नौ सौ इकसठ ही आ रहा है भाई। 3 का स्क्वायर 09 और 1 का स्क्वायर 01, 3 एकम 3 दूनी 6, पहला नंबर छोड़ना है 6 1 6 9, और इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होती, आगे वाली 0 की वैल्यू होती है, पीछे वाली 0 की वैल्यू नहीं होती। तो 31 का स्क्वायर कितना आ गया। अब सपोज करो यही नंबर आ जाता आपके सामने, इन्हें हटा दूं, हाँ भाई समझ में आ रहा है, क्या नाम बताया था तुमने, हर्ष, बता देना। देखो अगर मैं यहाँ समझाता रहूं तुम्हारे समझ में ना आए तो मैं बेकार हूं फिर। अब नंबर आ जाता है आपके सामने 78 का स्क्वायर। अब ना मुझे याद है ना तुम्हें याद है, लेकिन निकालना है, विद इन सेकेंड निकालना है। इसमें देख के मत बताओ कि 7 का स्क्वायर ढूंढ लूं, ये ढूंढ रहा है हर्ष, टीचर से नहीं बच पाते, ध्यान रखना, अभी लिख रखे हैं मैंने, कल को नहीं मिलेंगे। मेरी क्लास में एक तो बच्चा बोर नहीं होगा, देखो मेन चीज, ठीक है, मेन चीज सबसे जरूरी होती है कि पढ़ाई करते टाइम बोर नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ाई करते टाइम तुम बोर हो गए ना, तो फिर घर वालों की याद आने लगती है, तो घर वालों की याद नहीं आनी चाहिए बस। तुम्हें पता कनौजे में एक लड़का आईएएस है, अनुराग त्यागी नाम है ना, जानते हो। अब सोचो वो आईएएस है, तुम्हें तो कंपेयर करना चाहिए उससे। कनौजे में इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां रहती हैं एजुकेशन के मामले में, आईएएस बनना मजाक नहीं होता, ठीक है। ऐसी नबीपुर में एक लड़की थी, वो पीसीएस बनी थी, नबीपुर गांव है ना इधर,
जानते हो नबीपुर के बारे में? नहीं जानते? दौसा गांव सुना है? दौसा बंजारपुर, इधर मानकी दौसा मोदीनगर साइड में, घर से बाहर नहीं निकले इसका मतलब है ना। दौसा मानकी, वहां पे भी एक लड़की पीसीएस बनी है। ये इंस्पिरेशन होते हैं। जैसे आपके गांव में अनुराग त्यागी आईएएस है, आईएएस का नाम तो पता ही होगा, डीएम वगैरह होते हैं। हाँ, अनुराग त्यागी कनौज। और अच्छा, बागपत साइड से हो? किधर गांव है कोई, कौन सा? मैं जाता रहता हूँ उधर भी, पड़ोत में मैं रहा हूँ। बिजरोल है, एक और है शायद, बिनोली नहीं, हाँ बिनोली भी है शायद, बहुत सारे गांव हैं। तो मैं बड़ौत में रहा हूँ मैं लगभग 1 साल। तो 78 का स्क्वायर कितना आया? 6084। पक्की बात है? हाँ भाई हर्ष, ये आ रहा है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 7 अट्ठे 56 दूनी 112, 1 1, ये 4, ये 8, 9 और 1 10, 6084 आ रहा है समझ में? अब मुझे बताओ 115 का स्क्वायर। तो ये तो 3 संख्या आ गई, अब तक तो 2 ही थी। इसका आंसर तो आप डायरेक्ट निकाल दोगे, 132 25 आना चाहिए। अब देखो एक दूसरी ट्रिक बताता हूं मैं। अभी तक तो मैंने बताया था किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब अगर आपके नंबर में सभी नंबर 1 हो, ठीक है, जैसे क्या हो सकते हैं कि भाई 1 का स्क्वायर, और क्या हो सकता है 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, और क्या हो सकता है 1111 का स्क्वायर, और क्या हो सकता है 5 बार 1 का स्क्वायर। वैसे तो ये नहीं आएगा, लेकिन नंबर तो आ सकता है ना। अब सपोज करो मुझे इनका स्क्वायर निकालना है। अब स्क्वायर निकालना है 1 का, तो बच्चा भी बता देगा 1। स्क्वायर निकालना है 11 का, तो बच्ची भी बता देगी 121। अब स्क्वायर निकालना है 111 का, तो ना तो बच्चा बताएगा ना बच्ची बताएगी। बताओ क्या है? बता सकते हो? नहीं बता सकते, लेकिन मैं बता दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे लिख देना। अब आपको स्क्वायर निकालना है इसका, ऐसे लिख देना है बस। स्क्वायर निकालना है इसका, कैलकुलेटर से गुना करके देख लेना, यही आंसर आएगा। आया कैसे? ठीक है, तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अगर 1 का स्क्वायर था तो एक बार लिख दिया, यहाँ पे अकेला 1 था ना, तो एक बार ही लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे कितने 1 हैं? 2। तो पहले जाएंगे हम लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो कितने हैं? पहले 1 फिर 2, ठीक है। पहले 1 फिर 2, फिर रिवर्स हो जाना है। तो 2 के बाद कौन आएगा? 1। तो भाई 1 ऐसे, फिर कौन 2, और फिर वापस जाना है तो 1। उसके बाद तो 2 है नहीं कोई। अब जैसे इसमें कितने हैं? 3 है, तो पहले 1 फिर 2 फिर 3, कंप्लीट हो गया। फिर रिवर्स जाना है 2 1, यही तो लिखा है कि 1 2 3 2 1। अब इसमें कितने हैं? 4 हैं, तो 1 2 3 4 हाईएस्ट पे पहुंच गए। अब रिवर्स आ जाओ 3 2 1। यहाँ कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। अब आप कहोगे कि जी इनकी जरूरत कहां पड़ेगी, यही बात है ना। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 111 गुना 444 बताओ कितना है? भाई 111 गुना 444 बताओ कितना है? अब या तो ऐसे करो 3 बार, 3 बार ही करनी पड़ेगी, क्योंकि 444 का पहाड़ा तो आता नहीं हमें। लेकिन अगर मैं कहूं कि 111 गुना 4, यही तो बनेगा भाई। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब ये क्या है? 111 का स्क्वायर कितना होता है?
है कि नहीं? अब कोरिया का बच्चा भी कर देगा आराम से कि 4 एकम 4 दूनी 4 तिया 4 दूनी 4 एकम, तो 111 की अगर 444 में गुना करोगे तो 49,284 आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको एक नंबर दिया था, कहां दिया था 115 वाला दिया था ना, हो गया वो? देखो उसमें तो नंबर ही समझ में नहीं आ रहे। चलो पहले मैं आपको ये बता देता हूं, उसे थोड़ा सा पेंडिंग में डालो। तो अगर ये नोट कर लिया, देखो एक है तो एक बार एक, दो एक है तो 1 2 1, तीन एक है तो 1 2 3 2 1, चार एक है तो 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। एडमिशन कराओ अपने दोस्तों के, आसपास रहने वालों के, तभी तो मजा आएगा जब कंपटीशन होगा एक दूसरे के साथ। तो अभी चलो फर्स्ट डे था, कोचिंग का भी फर्स्ट डे है, तो धीरे 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 चीजें बढ़ जाएंगी। बस आप लोगों को क्या करना है, रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। आप लोग छुट्टी करोगे तो नुकसान आपका है, मैं छुट्टी करूंगा तो नुकसान किसी का भी नहीं है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ, मेरा तो है ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग छुट्टी करोगे तो मैं यहाँ पढ़ा के चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने छुट्टी करी तो आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो मैंने आज पढ़ाना था वो मैं कल पढ़ाऊंगा आगे। तो ध्यान रखना, आपकी छुट्टी का नुकसान है, मेरी छुट्टी का नुकसान नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अगर देखो दूसरी चीज क्या होती है, मैंने बताया था कि कुछ चीजें अलग से चलती हैं। अगर आपके नंबर में यूनिट प्लेस कौन सा होता है, इकाई वाला अंक, यूनिट प्लेस जो हो वो क्या हो, 5 हो। कैसे कि 5 आ जाए, ठीक है, 15 आ जाए, और क्या आ सकता है, 25 आ जाए, 35 आ जाए, 65 आ जाए, 85 आ जाए, और क्या आ सकता है, 115 आ जाए। था ना ये नंबर? लेकिन स्पेशल क्या है इसमें, अभी हम कौन से पढ़ रहे हैं, नंबर पे यूनिट प्लेस पे कौन हो, 5 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे में आप क्या करोगे भाई, 5 का स्क्वायर तो सबको पता है 25 होता है, 15 का स्क्वायर भी सबको पता है 225 होता है। 25 के स्क्वायर पे आधे अटक जाएंगे, कितना होता है 625, और 35 के स्क्वायर तक आते आते सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि 35 का स्क्वायर जो होता है वो 1225 होता है। 65 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 4225 होगा। 85 का स्क्वायर जो होगा वो होगा आपका 7225 होगा। ठीक है, 115 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 13225 होगा। अब आप कहोगे कि सर आपने तो ये रट रखे हैं, रट नहीं रखे भाई, मैंने ये चीजें, मुझे पता है कैसे निकलेंगे। ठीक है, जब 5 का स्क्वायर था तो सीधा सीधा हो गया। अब जब 15 का स्क्वायर आया तो आप देख रहे होगे 25 सब में आ रहा है ना, तो 5 का स्क्वायर तो एज इट इज लास्ट में आना ही आना है। ठीक है भाई, 5 का स्क्वायर यहाँ था 25, जब 15 का स्क्वायर करा तो देखो 5 का स्क्वायर यहाँ भी आया है, क्या मेरे पास 2 एक्स्ट्रा है, इधर कौन सा नंबर बच रहा है, एक से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, एक की गुना 2 में करूंगा कितना मिलेगा, 2 ही आया था ना। 132 आएगा, कैसे आएगा, देखो 11 गुना 12 करना है। देखो चाहे मैं 11 गुना 12 करूं, चाहे मैं 12 गुना 11 करूं, दोनों आंसर सेम आएंगे। 12 धाई कितने होते हैं, 12 धाई 120, ये कितना है 11 है, तो कितना और बच गया, एक और बच गया ना, तो 120 में कितना जोड़ दूं, 12 जोड़ दूंगा, तो 12 गुना 11 कितना हो जाएगा 132, और 5 का स्क्वायर तो आना ही आना है। तो अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो पहले 5 का स्क्वायर करके लिख दो, जो उससे पिछला नंबर है उसमें एक एक्स्ट्रा करके गुना कर दो, जैसे आपके सामने आ जाए 75 का स्क्वायर, देखो 7 का पहाड़ा नहीं आता उस पे, उसे भी कैलकुलेट कर रहे हो।
56 25। देखो कभी भी नंबर को ऐसे नहीं बोलना 1225, 4225, 7225। हमें जरूरत नहीं है हजार की, हमें नंबर देखना है कौन सा है। ये जैसे तुमने कहा 115 का स्क्वायर बताओ, तो आपको ये नहीं बताना 13225, सीधा कह दो 13225, क्योंकि हमें जल्दी बोलना है 13225, जरूरत नहीं है 13225। दोनों सेम ही लिखे जाएंगे। 13225 लिख लो तो भी ऐसे ही लिखोगे, 13225 लिखोगे तो भी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे ये है कि 85 का स्क्वायर 7225, 7225 की जरूरत हमें नहीं है, हमें किसी को समझाना नहीं है। देखो हमारा जो मोटिव होता है वो होता है हमें किसी को समझाना नहीं, हमें केवल कैलकुलेशन करके लिखना है, आंसर लिखना है। तो अब मैं 85 का स्क्वायर 7225 कह के लिखूं, चाहे 85 का स्क्वायर 7225 कह के लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, हमें समझ में आना चाहिए, दूसरे को अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको सर्कल भरना है बस। तो जब यूनिट प्लेस पे 5 होगा तो इजीली कर सकते हो। जैसे आपसे पूछ ले कोई 55 का स्क्वायर, तो 30 25, तो 3025 बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम उसमें फंस रहे होगे कि बताऊं कैसे आंसर। 30 25 हो गया। आपसे कोई पूछने लगे 125 का स्क्वायर बताओ, अब 12 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है 13। अब दो तरीके से निकाल सकते हो, 12 का स्क्वायर करके 12 जोड़ दो, भाई 12 गुना 13 ही तो है, यही तो करना है। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, 12 गुना 12 प्लस 1 हो सकता है ना। तो ये क्या बन गया, 12 का स्क्वायर 144, और 12 कितने हो जाएंगे 156, तो 156 25। ये नहीं बोलना 15625, 156 25। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन कहां लागू होगी, जब यूनिट प्लेस पे 5 होगा। अब सपोज करो आपसे मैंने इन्हें हटा दूं, ये लिखोगे, लिख लो, फिर दोबारा नहीं मिलेगा ऐसा मास्टर, कल को पढ़ाऊंगा नहीं आके ये सब, रोज रोज यही थोड़ी ना पढ़ाए जाऊंगा। क्यों भाई हर्ष, यही करना है रोज। मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है। देखो मेन चीज होती है समझ में आना। हो गया, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 67 का स्क्वायर बताओ, पहले बताओ। सब 4 4 8 9, चलिए देखते हैं, अब चेक करते हैं यही आ रहा है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, दोनों का मल्टीप्लाई 42, 42 दूनी 84। पहला नंबर छोड़ना है, बिल्कुल ये सही है। 9 8 4, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4489। अब सपोज करो यही नंबर होता 3 डिजिट में, जैसे 115 आया था। ठीक है, तो 115 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें नंबर को कन्वर्ट करना है किसमें, डबल डिजिट में। ठीक है, डबल डिजिट में कैसे करेंगे, ये एक नंबर रहेगा लेफ्ट साइड के और ये रहेगा 1। ठीक है, समझ गए कैसे करना है कि 3 डिजिट को कन्वर्ट कर लेना है किसमें, 2 डिजिट में।
2 डिजिट में कैसे करेंगे? जो लेफ्ट साइड के 2 नंबर होंगे उन्हें एक साथ लेना है और राइट साइड का एक अकेले रहेगा। अब 11 का स्क्वायर 1 to 1 और 5 का स्क्वायर 25। दूसरा स्टेप क्या है? 11 पंजे और 55 का डबल, 55 दूनी 110। पहला नंबर छोड़ देना है, ये 0, ये 1, ये 1 जोड़ दो, ये 5, ये 2, ये 2, ये 3 और ये वही आ रहा है ना 132 25। अब जैसे चलो ये तो 115 वाला था, इसे तो हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर यही नंबर आ जाता है 118, अब बताओ आता है वो गांव में कभी अनुराग त्यागी? या गांव में रहता है? गांव में आता है कभी कभी? आता है रुतबे के साथ, रुतबे के साथ आता है, गाड़ी वाड़ियां एक दो पीछे हैं, सायरन बजता हुआ। तो ये सब नौकरी का और मेहनत का नतीजा होता है, ऐसे ही नहीं मिली वो गाड़ी उसे। पहले लाल बत्ती लग जाती थी आईएएस के, वो हटवा दी मोदी ने, वरना और भी ज्यादा लेवल बढ़ जाता था फिर जब लाल बत्ती की गाड़ी खड़ी होती थी आगे। 139224 यही है। हाँ भाई, हर्ष त्यागी हैं या शर्मा जी? त्यागी। यही आ रहा है, यही आ रहा है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 1 to 1 और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 11 अट्ठे 88, 88 दूनी 172, 176। ठीक है, पहला नंबर छोड़ देंगे 176। तो ये 4, ये 12, 7 और 1 8 9, 2 और 1 3। तो निकाल सकते हैं हम कोई